दोस्तों, अभी तक आपने भाग 1 में देखा कि 3 दोस्त जो दिल्ली से चले थे धनौल्टी के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिनमें से एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। बाकी दोस्त और ड्राइवर इतने घबरा जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। इतनी रात को, और वो भी जनवरी की रात में, हम करें तो करें क्या। अब चाहिए चलते हैं उस कहानी के दूसरे भाग में, जहां पर हम उनके तीसरे साथी जुबैर को खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। रात बहुत ही सन्नाटा और सुनसान लग रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ों की रात कुछ अजीबोगरीब होती हैं, और ऊपर से अगर जाड़ा हो तो और भी भयानक हो जाती है। ठंड के मारे तीनों बाहर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्हें अब गर्माहट चाहिए थी। वो भाग करके अपने कार में आकर बैठ जाते हैं। संयोग देखिए कि तीनों केवल गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ओढ़ने के लिए कोई भी वस्त्र उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि धनौल्टी में हमने जो टेंट बुक किए हैं उनमें ओढ़ने की और बिछाने के सारे व्यवस्था मिल जाएगी। अभी वो कार में बैठे ही थे कि तभी सड़क के नीचे ढलान पर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तीनों फिर एक बार कार से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं चिल्लाने की आवाज़ थम जाती है। टार्च की रोशनी में और गाड़ी की रोशनी में वो इन चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। थक हार करके वो तीनों रात भर कार में बैठ करके सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। उधर दूर कहीं पहाड़ी गाने बज रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ी गाने किसी निमंत्रण को संकेत कर रहे हैं, या तो वहाँ शादी का कुछ प्रोग्राम चल रहा था या कोई अन्य प्रोग्राम था। लग रहा था कि गांव नज़दीक है, लेकिन पहाड़ों में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये संगीत, ये पहाड़ी संगीत कहाँ से आखिर आ रही है। सुबह हो गया, और सुबह होते ही कुछ ग्रामीण उस रास्ते से गुजरने लगे। कुछ साइकिल से गुजर रहे थे, कुछ पैदल गुजर रहे थे, लेकिन धुंध इतना था कि देख पाना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में गाड़ी देख करके लोग पूछने लगे, भाई साहब, आप इतनी रात को इस रास्ते पर कैसे आ गए? क्या आपकी गाड़ी बिगड़ गई या फिर कोई और घटना हुई? इस रास्ते पर तो कभी कोई गाड़ी वाला आता ही नहीं है। अच्छा हुआ आप यहीं रुक गए, क्योंकि आगे का रास्ता और भीड़ है, गाड़ी चल ही नहीं पाती। ज़्यादा कोशिश करते तो रात के अंधेरे में गाड़ी खाई में लुढ़क जाती। तीनों ये बात सुन करके सन्नाटे में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब भी उन्हें पहाड़ी संगीत सुनाई पड़ रहा है, जो रात में सुनाई पड़ रहा था। वो अब दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ी संगीत सुनाई पड़ रहा है। लेकिन ये संगीत कहाँ से आ रहा है, उन्हें इस बात का कोई भी पता नहीं था। कुछ आदमी उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि पास में ही गोंथ गांव है, वहाँ जाओ और कोई मदद मांगो, शायद कोई मदद करे। अब तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गांव का नाम तो सुन गए, लेकिन जाएंगे कैसे? और जब जाएंगे नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। तीनों ने अपनी परेशानी एक आदमी को बताया और कहा कि भाई मेरा एक साथी खो गया है, रात में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। सभी को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग तो इतने दिनों से इस रास्ते पर आ जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना देखने या सुनने को नहीं मिली।
तभी गढ़वाली गाने का धुन और तेज हो जाता है। उन्हें लगता है ऐसा जैसे कोई गाना बिल्कुल मेरे बगल में बजा रहा हो। और गाने की आवाज आप सुन भी सकते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि लोग मदद कैसे करें, क्योंकि उन्हें इन बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से एक आदमी कार से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। ग्रामीणों की मदद से तीनों ने जुबैर की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन जुबैर का कोई भी सुराग नहीं मिला। अब क्या, तीनों थक हार करके देहरादून की ओर आने लगे। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन ये क्या, गाड़ी मोड़ पर जैसे ही आई उसका एक्सीलेटर काम करना बंद कर दिया और गाड़ी नीचे की तरफ लुढ़कने लगी, यानी बिना एक्सीलेटर के चलने लगी। ड्राइवर को बड़ा आश्चर्य लगा। ये तो वैसा है क्या ही घटना है जैसा कि कल रात में हुआ था। कल रात में भी एक्सीलेटर काम करना बंद किया था। तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरा इलाका हॉन्टेड है। जैसे तैसे करके गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गाड़ी में ब्रेक भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये क्या, गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, गाड़ी का एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है और गाड़ी की स्पीड भी धीरे हो रही है। अब तो दिन में तीनों के समझ से बिल्कुल बात सर के ऊपर से गुजर गई। तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिन में ये क्या हो रहा है, दिन में ये क्या हो रहा है, तीनों को ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही थी। संगीत अभी भी बज रहा था, उनके कानों में संगीत सुनाई पड़ रहा था, लेकिन दिन में संगीत का आवाज कहां से आ रहा है ये बात किसी को पता नहीं था। अब गाड़ी कुछ दूर आगे चल करके एक पहाड़ के नीचे बंद हो जाती है। अब क्या करें, गाड़ी आगे कैसे जाएगी? ये तो ठीक वैसा ही घटना हुआ था जैसा जुबैर के गायब होने के बाद। तो क्या कोई और गायब होने वाला है? तीनों इस डर से गाड़ी के नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह का वक्त है, फिर भी गाड़ी से बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं हो रहा। आगे एक रास्ता ढलान की तरफ जाता है। उस ढलान की तरफ के रास्ते को देख करके गाड़ी स्टार्ट करने की गरज से मोड़ दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो चुका है। अब गाड़ी ढलान की ओर दौड़ा दी जाती है ताकि गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए। अब ये क्या बात हुई, गाने की आवाज अभी भी सुनाई पड़ रही है। एक टीला जहां गाड़ी बंद हुई थी, दूसरा टीला जहां गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? तीनों की घबराहट बढ़ गई थी। तभी राघव पहाड़ के नीचे देखता है और कहता है, वो देखो, कोई गुफा है। गाड़ी तो अब बंद हो गई चुकी है, चलो नीचे चलते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कहीं किसी घूमते हुए व्यक्ति को तो नहीं देखा। तीनों पैदल ही उस स्थान पर जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके कानों में गाने की आवाज आ रही है। वहां एक औघड़ साधु ध्यान लगाए बैठा है। राघव साधु से आग्रह करता है और पूछता है, हे बाबा, आप अपनी आंखें खोलें, हम बहुत संकट में हैं और इस संकट से आप उबार सकते हैं। साधु धीरे धीरे आंखें खोल देता है और आंखें खोलते ही तीनों को निहारता है। तभी वो कुछ बुदबुदाता है, लेकिन साफ सुनाई नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। तभी वो तेजी से बोलता है, तुम सभी जुबैर को खोज रहे हो ना? बोलो। तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं और तीनों घबराहट बोलते हैं, हाँ हाँ, जुबैर को खोज रहे हैं, हम जुबैर को खोज रहे हैं। कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? क्या आपने उससे मुलाकात की है? साधु बिल्कुल शांत। तीनों कहते हैं, बाबा, मेरे दोस्त को बचा लो, क्योंकि मेरा दोस्त कल रात से ही गायब है और आप उसका नाम कैसे जान गए? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अभी भी बैकग्राउंड में उनके कानों में पहाड़ी गीत बज रहे हैं।
पहाड़ी गीत लगातार बजते जा रहे हैं। साधु अभी भी शांत है। सुनील पूछता है, बाबा क्या आप मुझे उसको खोजने में मदद करोगे? साधु, कोई फायदा नहीं है बच्चा, तुम्हारा साथी 24 घंटे में ही जिंदा दफन हो जाएगा। उस पर डाकिनी का साया है, वह पागलों की तरह इन्हीं पहाड़ों में घूम रहा है और घूमते घूमते मर जाएगा। डाकिनी उसका रक्त पीकर उसे खत्म कर देगी। उसने डाकिनी को नाराज किया है, अब उसे कोई बचा नहीं सकता। बचना नामुमकिन है। तुम सभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। इतना सुनते ही तीनों के पैर कांपने लगे। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम भागे या उसे खोजें या फिर वो पहाड़ों में कहाँ घूमता है। क्या होगा जुबैर का? क्या वो सचमुच पागलों की तरह पहाड़ों में घूम रहा है? क्या साधु की बात सच हो जाएगी? अगर साधु की बात सच हो जाएगी तो अभी 12 घंटे के बाद जुबैर की कौन बचाएगा जुबैर को? क्या तीनों दोस्त वापस देहरादून चले जाएंगे पुलिस की मदद लेने या जुबैर को खोजेंगे? ये अगर जानना है तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू।